अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को उर्दू की 5वीं जमात सबक 14 पढ़ाने जा रही हूँ। सबक 14 में बहुत ही प्यारी सी कहानी है ऊँट की परछाई, ये मैं आप लोग को आज पढ़ाऊँगी। सबक को पढ़ने से पहले हम कुछ अल्फाज के माना पढ़ा दूँगी, जिसे सबक पढ़ने में और समझने में आपको आसानी होगी। रेगिस्तान अल्फाज रेगिस्तान माना रेतीला मैदान, आलसी माना सुस्त, परछाई माना साया या अक्स, गर्ज मतलब या ज़रूरत। गर्मियों के दिन थे। एक मुसाफिर को तेज़ धूप में एक गांव से दूसरे गांव जाना था। दूसरे गांव के बीच में दरमियान में एक बड़ा सा और लंबा सा रेगिस्तान था। एक लंबा रेगिस्तान था। मुसाफिर ने ऊँट किराए पे लिया। वो इस गांव से उस गांव जाने के लिए, दूसरे गांव जाने के लिए एक ऊँट किराए पे लिया। ऊँट बहुत आलसी था। बहुत आलसी यानी सुस्त था। वह चलते चलते बार बार रुक जाता था। इसलिए ऊँट का मालिक भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। इसलिए ऊँट का मालिक भी ऊँट का मालिक था वो भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। जब ऊँट रुकता तो वो उसे छड़ी से मारता। ऊँट फिर आगे के सफ़र के लिए चल पड़ता। जैसे ही वो ऊँट रुकता, उसके ऊँट के मालिक उसे छड़ी से मारता, फिर वो आगे चल पड़ता। यहाँ हम तस्वीर में देख सकते हैं, ये रेगिस्तान की तस्वीर दिखाई जा रही है। यहाँ ऊँट की भी तस्वीर दिखाई जा रही है। चलते चलते दोपहर हो गई। इसलिए आराम करने की गर्ज से, यानी आराम करने के मतलब से, वह रास्ते में एक जगह रुक गए। रेगिस्तान में कोई पेड़ नहीं था, इसलिए मुसाफिर ऊँट की परछाई में बैठ गया। रेगिस्तान में कोई पेड़ नहीं था। रेगिस्तान में कोई पेड़ नहीं होता है, वहाँ सिर्फ रेतीला मैदान होता है। तो वहाँ कोई पेड़ नहीं था, इसलिए वो मुसाफिर ऊँट की परछाई में बैठ गया। गर्मी की वजह से ऊँट का मालिक भी बहुत थक गया था। वह भी ऊँट की परछाइयों में कुछ देर बैठकर आराम करने का सोचा और वहाँ बैठ गया। इसलिए उसने मुसाफिर से कहा, ऐ भाई, ये ऊँट मेरा है, इसलिए इसकी परछाई भी मेरी है। तो वो सोचा क्यों ना मैं भी, ये गर्मी और थक गया था तो इसलिए सोचा मैं भी आराम कर लूँ। तो इसलिए उसने कहा मुसाफिर से कि ऐ मुसाफिर, ये ऊँट मेरा है, इसलिए इसकी परछाई भी मेरी है। ए भाई, ये ऊँट मेरा है, इसलिए इसकी परछाई भी मेरी है। मैंने तुम्हें सिर्फ ऊँट किराए पर दिया है, इसकी परछाई की बाबत मैंने तुमसे कोई सौदा नहीं किया, यानी इसलिए तुम हटो, मुझे वहाँ बैठने दो। उसने कहा कि ये तो मैंने सिर्फ तुम्हें किराए पे ऊँट दिया है, उसकी परछाई तो नहीं दी है। इससे यही समझ में आता है कि तुम यहाँ से हटो, यहाँ मैं बैठूंगा। मुसाफिर ने कहा, क्यों हटूं? मैंने ऊँट पूरे दिन के लिए किराए पर लिया है, इसलिए ऊँट के साथ साथ उसकी परछाई में बैठने का हक सिर्फ मुझे है। मुसाफिर भी अपने जिद पे अड़ गया कि मैं क्यों हटूं। जब मैंने ऊँट किराए पे लिया है सारे दिन के लिए, पूरे दिनों के लिए, तो ये मेरा हुआ, तो इस पे बैठने का भी हक मेरा है। इस तरह दोनों आपस में लड़ने लगे। इसी बात पे दोनों में आपस में लड़ाई हो गई। दोनों में मारपीट शुरू हो गई। इतने में मौका देखकर ऊँट वहां से भाग निकला। जैसे ही दोनों में लड़ाई शुरू हुई, मारपीट शुरू हुई, वहां से ऊँट भाग निकला। वो अपने साथ परछाई भी ले गया। जब भागा तो साथ में परछाई भी ले गया। जब हम चलते हैं तो हमारा साथ परछाई भी चलती है, तो इसी तरह से जब वो गया तो साथ में परछाई भी चला गया। बच्चों, लड़ाई झगड़ा अल्लाह को पसंद नहीं है। इस सबक से हमें यही तालीम हासिल होती है कि हमें लड़ना नहीं चाहिए, आपस में मिल के काम कर लेना चाहिए। और अल्लाह को लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए हमें कभी किसी से लड़ना नहीं चाहिए। आपस में प्यार मोहब्बत से बैठकर अच्छे से प्यार से बात को झगड़ा को सुलह कर लेना चाहिए। इस सबक को अच्छे से पढ़ लेना और इसके अल्फाज और माना को अच्छे से अपने नोटबुक पे नोट कर लेना और याद कर लेना। खुदा हाफिज़।